बहादुर शाह जफर ने एक बात कही थी, ये किस्सा वो नहीं तुम जिसको किस्सा ख्वां से सुनो, मेरा फसाना है गम तो मेरी जुबां से सुनो। तो आज अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं हम खुसरो बाग से, जो करीब 400 वर्ष पहले मुग़ल सल्तनत का केंद्र रहा है और अपने नक्काशियों की निशानी के तौर पर मौजूद दर्शनीय स्थलों में से एक है। खुसरो बाग की हरियाली के बीच 4 मकबरे जो मुगलिया सल्तनत की नुमाइंदगी को बयां करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपने समय के सबसे उम्दा कारीगरों की मदद से इस बाग को बनाया था। अंदर जाते ही जिस मकबरे पे सबसे पहली नज़र पड़ती है वो शाह बेगम का मकबरा है। शाह बेगम जहांगीर की पहली पत्नी थी और उनका नाम मानबाई था। वो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। कहा जाता है कि जहांगीर और खुसरो की लगातार लड़ाइयों के बीच शाह बेगम ने तंग आकर जादे अफीम का सेवन करके आत्महत्या कर ली। जो दूसरा और सबसे बेहद खूबसूरत मकबरा है वो जहांगीर की बेटी और खुसरो की बहन निसार बेगम का है। यह मकबरा निसार बेगम ने सन 1624 और 25 में खुसरो के मकबरे के बनने के समय ही बनवाया था। इस मकबरे की नक्काशियाँ और नुमाइंदगी शायद यहाँ के मौजूद सभी मकबरों में से बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। निसार बेगम के इस मकबरे को कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। इस कतार के जो तीसरे नंबर का मकबरा है वो खुसरो का है। खुसरो यानी कि मुगलिया सल्तनत में जहांगीर के पुत्र, ना कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान पोएट थे, लेकिन यहाँ पे खुसरो मिर्ज़ा की बात हो रही है और खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर के बेटे थे। खुसरो वो सारी खूबियाँ रखते थे जो कि एक बेहतरीन शहंशाह को रखनी चाहिए। लोगों का यही मानना था कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को राजा ना बनाकर खुसरो को राजा बनाया जाए, परंतु ये बात जहांगीर को पता चल गई। जहांगीर ये कभी नहीं चाहता था कि उसे मुगलिया शख्सियत की कतार से निकाल फेंका जाए और उसकी जगह पर उसके बेटे को राजा बना दिया जाए। सन 1605 में जहांगीर ने मुगलिया सल्तनत पे ताजपोशी कर ली और उसने अपने बेटे खुसरो को नज़रबंद कर दिया और उसे तुरंत आगरा भेज दिया। हालांकि खुसरो ने कुछ चालाकियों से अपने दादा की कब्र को देखने के बहाने वहां से भागने का पूरा प्रबंध कर लिया और वो वहां से भाग भी निकला, परंतु उसके पिता की सेना ने उसे फिर से पकड़ लिया और नज़रबंद करने के बाद उसे अंधा भी कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने, जिन्हें शाहजहां के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने खुसरो को मार डाला और उनका शरीर इलाहाबाद को भेज दिया, जहां उनकी बहन निसार बेगम ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सा मकबरा बनवाया जो आज खुसरो बाग में स्थित है। मुगल सल्तनत के रिवायत के मुताबिक अभी हमने जिस गेट से एंट्री की थी वो इसका मेन गेट नहीं था। उस समय में जो आज के समय का बैक गेट माना जाता है वह पुराने समय का मेन गेट कहा जाता था। पुराने समय की एक मान्यता ये भी थी कि जो लोग भी यहाँ आकर मन्नत मांगा करते थे वो इस गेट पे घोड़े की नाल ठोक के जाते थे, परंतु ये चाल चलन अब के समय में बहुत ख़त्म हो चुका है। अभी तो हम इन इमारतों के मुस्तकबिल को देख रहे हैं जो बहुत पुराने समय से यहाँ पर बसे हुए हैं। इन जगहों की इमारतें और दीवारें मानो अतीत के वाक़यात को और भी ज़्यादा निखारना चाह रहे हों, और इन नक्काशियों को देखकर हम इसका एक आईन तो बना लें, लेकिन इसका अंदाज़ा आपको आने के बाद ही मिल सकता है। तन्हाई के कसीदों को पढ़ता हुआ यहाँ एक चौथा मकबरा भी है जिसे बीबी तमोलन का मकबरा कहा जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी इमारत भारत में इस गंगा जमुनी तहजीब को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और इसे बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। हम ये सदियों से देखते हुए आ रहे हैं कि हर एक सभ्यता का एक लंबा इतिहास होता है। आज भी उन सभ्यताओं के द्वारा बनवाए गए ऐसे कई मशहूर
और पुराने मकबरे हैं जिन्हें हमें देखा जाना चाहिए और उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। भारत का इतिहास तब भी इतना सफल था जब हम विश्वगुरु माने जाते थे और आने वाले कल में ये निश्चित है कि हम फिर से विश्वगुरु माने जाएंगे। तो आज हम खुसरो बाग के पत्थरों की दास्तां से रूबरू हो गए और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से मुगलिया सल्तनत में हो रहे टकराव की वजह से यह पूरा आलीशान बगीचा एक कब्रगाह में तब्दील हो गया। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इस जगह की वीरानी कुछ अनसुनी और अनकही कहानियाँ बयां करती है और यहाँ सब कुछ इतिहास के पन्नों में सिमटा सा एक सुर्ख सा कागज बना हुआ है।